वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके प्रोमिसेस। आपके जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस की बात करें तो ये काफ़ी है ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो कि आपको इजीली समझ में नहीं आता कि प्रोमिसेस का है ना कहाँ यूज़ होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था आपकी कॉल बैक हेल्थ कंडीशन क्या होती है। कॉल बैक हेल्थ कंडीशन में हमने देखा था कि आपके कॉल बैक नेस्टेड कॉल बैक जो होते हैं वो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें आपको है ना कॉल बैक को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारा क्या एक अल्टरनेट ऑप्शन आ जाता है, जो ऑप्शन आता है इसमें आ जाता है प्रोमिसेस का। तो जो आपकी कॉल बैक हेल्थ जो कंडीशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आपका है ना प्रोमिसेस का। आइए सबसे पहले है ना अपने है ना स्क्रीन पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखेंगे किस तरीके से अपने प्रोमिसेस को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इन जावास्क्रिप्ट a promises in an object that represent the event completion or failure of a asynchronous operation and its resulting value। आपके है ना प्रोमिसेस क्या होते हैं कि आपके जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी जानते हैं कि आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशन कौन से होते हैं, उन पे है ना हम क्या लगाते हैं, आपकी जो कंडीशन हो जाती है, जो कॉल बैक हेल्थ कंडीशन उन पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आपके प्रोमिसेस का। तो इसमें आपके है ना कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? इसमें आपके है ना दो पॉइंट आके निकल के आते हैं। एक तो रिजॉल्व, यानी आपका है ना रियल लाइफ में भी अगर प्रोमिसेस की बात करें तो आपका है ना प्रोमिसेस क्या होते हैं कि आपके है ना या फिर रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो ये आपके है ना इसमें क्या आ जाता है, आपके है ना रिजॉल्व कंडीशन आ जाती है, यानी कि आपका है ना प्रोमिसेस फुलफिल हो गया, द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपके है ना रिजॉल्व हो जाता है यानी आपका प्रॉमिस कंप्लीट हो जाता है, तो आपके है ना ये कंडीशन हम रन करवा देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले आपके रिजेक्ट कंडीशन आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ऑपरेशन है ना फेल्ड हो जाता है यानी आपके ना प्रॉमिसेस होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप है ना रिजेक्ट वाले है ना ऑपरेशन को प्रिंट करवा देते हैं। आई होप आपको है ना प्रोमिसेस है ना यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रोमिसेस हमारे क्या होते हैं। अब इसमें है ना आपका आ जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट में, टू अवॉइड द कॉल बैक हेल्थ कंडीशन इट इवेल्युएट प्रोमिसेस इन ए जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका है ना जो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो हमारी कॉल बैक हेल्थ कंडीशन होती है, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाके देखी थी, उसको है ना अवॉइड करने के लिए यानी उसके अल्टरनेट को है ना क्या यूज़ करेंगे, उसको अल्टरनेट हम यूज़ करेंगे प्रोमिसेस को। एक बार है ना अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसके एक दो एग्जांपल भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद है ना हम समझ जाएंगे कि हमारे है ना प्रोमिसेस किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोमिसेस में है ना हम की कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो कंडीशन की बात करें तो इसमें आपकी है ना तीन स्टेट आ जाती है, जो होती है ये पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ना इनिशियल स्टेट में। जब आपकी इनिशियल स्टेट होती है जिसमें है ना आपके है ना प्रॉमिस नाइदर भी फुलफिल नॉर भी रिजेक्टेड, यानी आपके है ना आपने खाली प्रोमिसेस दिया है, अब वो ना कि फुलफिल हुई है ना वो रिजेक्ट हुई है, तो वो हमारे क्या हो गया कि हमारा प्रॉमिस वो कौन सी स्टेट हो गई? पेंडिंग स्टेट हो गई। फिर हम कह सकते हैं अब क्या आ जाते हैं, फुलफिल कौन सी हो जाएगी? जब प्रॉमिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वो वाली कौन सा स्टेट हो जाएगी? वो आ जाएगी फुलफिल। और रिजेक्ट की बात करें तो अगर कोई एरर आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा रिजेक्ट। आई होप ये तीनों स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि आपके है ना प्रोमिसेस को यूज कैसे करते हैं। यूज करने की बात होगी कि प्रोमिसेस को हमें इंट्रोड्यूस करवाना है अपने कोड में, तो हम किस तरीके से यूज करेंगे तो ये देख लेते हैं। तो इसमें आपके है ना दो कीवर्ड आते हैं आपके, डॉट देन, नेक्स्ट आ जाता है डॉट कैच। ये आपके दो कीवर्ड आ जाते हैं, इनके थ्रू हम है ना अपने प्रोमिसेस को है ना यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो डॉट देन की बात करें तो आपका जब फुलफिल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट देन को है ना प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके है ना कैच, अगर कोई एरर आ जाता है उसको है ना कैच में है ना पास कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे कि आपके है ना प्रोमिसेस है ना को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से। डॉट देन और देन कैच की बात करें तो आपका क्या होगा कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोमिसेस क्या होगा, प्रोमिसेस में आपके है ना तीन कॉल बैक फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके है ना तीन कॉल बैक फंक्शन आ जाते हैं। एक तो आपका आ जाता है पेंडिंग स्टेट, एक आ जाती है फुलफिल स्टेट और एक आ जाता है रिजेक्ट स्टेट। ये हमारे क्या हो गए, एक तरीके से फंक्शन ही हो गए जो कि आपके है ना तीन स्टेट आपके प्रोमिसेस में है ना प्रेजेंट है। इसके बाद इन्हें है ना यूज किस तरीके से करते हैं, तो ये हमारे मेथड के थ्रू होते हैं, ये के आपके देन मेथड और कैच मेथड। देन मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमारा फुलफिल है ना हो जाता है, यानी आपका है ना कोई एपीआई से डाटा मंगवा रहे हैं, आपका डाटा है ना आपके वेबसाइट पे फैच हो चुका है,
तो ये हमारा फुलफिल हो गया प्रॉमिस। तो इसका ये मतलब हम किसका यूज़ करेंगे, डॉट देन का यूज़ करेंगे, यानी आपका है ना डॉट देन को हम रन करवाएंगे। उसके बाद अगर कोई एरर आ जाता है, एपीआई से डाटा अगर फैच नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हम अपने एरर को थ्रो करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे, डॉट कैच के थ्रू करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से डॉट देन और डॉट कैच की हेल्प से है ना अपने है ना प्रोमिसेस को है ना फुलफिल किया जाता है। अब देखते हैं इनका है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके कि किस तरीके से इनको है ना अपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए अब हम देख लेते हैं कि आपके है ना जावास्क्रिप्ट में है ना प्रोमिसेस किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हम VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद अपनी index.html की फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें है ना बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। ये सारे स्टेप हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं एक फिक्स टेम्पलेट है जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। इसके बाद हम अपने बॉडी सेक्शन में आने के बाद हम इसमें है ना स्क्रिप्ट टैग को है ना इंट्रोड्यूस करा देंगे। स्क्रिप्ट टैग को हम इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमें अपनी जितनी भी जावास्क्रिप्ट आपको अपनी वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस करानी है वो स्क्रिप्ट टैग में ही दे देते हैं, नहीं तो आप है ना एक अलग से सेपरेट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम है ना इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं सबसे पहले एक प्रोमिसेस को क्रिएट करेंगे। तो प्रोमिस को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल, जिसमें हम है ना प्रोमिस का नाम देंगे माई प्रोमिस करके, हम कोई भी नाम पास कर सकते हैं। इसके बाद प्रोमिस को क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रोमिस। आप प्रॉमिस क्रिएट करेंगे, फिर इसमें हम है ना क्या करेंगे कि है ना हम इसमें है ना अपने पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस करा देंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें है ना एक कैरो फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि हमारा एक कॉल बैक फंक्शन हो गया। इसको इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब इसमें हमें 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। जो आपके कॉल बैक फंक्शन है इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे। वो एक होगा आपका है ना रिजॉल्व, सेकंड होगा आपका रिजेक्ट। आपने है ना इसमें 2 पैरामीटर पास करें, एक तो रिजॉल्व, एक आपने पास किया है रिजेक्ट। इसके बाद हम इसमें है ना क्या करेंगे, इसे देखिए इसमें नेक्स्ट एक वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे जो कि आपका होगा सक्सेस नाम से। हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसमें हमने है ना वैल्यू दी बूलन। अभी आपने है ना इनिशियली वैल्यू दे दी है जो आपके है ना मैनुअली आपने वैल्यू दे दी है जो कि आपकी है इसमें ट्रू कंडीशन जो बूलन है। इसके बाद हम इसमें है ना इफ़ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इफ़ कंडीशन में पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, अपने है ना जो सक्सेस वेरिएबल है इसको पास कर देते हैं, फिर अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और इसके बाद हम अपने है ना जो रिजॉल्व और रिजेक्ट आपके है ना जो 2 पैरामीटर हैं, तो उसमें से एक रिजॉल्व को है ना पिक कर लेते हैं। रिजॉल्व को पिक करने के बाद इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, टास्क इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये इसमें है ना हम एक स्ट्रिंग इसमें हम पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं। इसके बाद इसमें है ना एल्स कंडीशन भी इसमें है दे देते हैं। एल्स कंडीशन के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें हम नेक्स्ट जो पैरामीटर है आपका रिजेक्ट, इसको है ना इसमें पास कर देते हैं। और इसमें है ना हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक और टेक्स्ट पास कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड, टास्क फील्ड का है ना हम इसमें है ना पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं। अभी तक आपने देखा कि आपने ना यहाँ पे है ना अपने बस प्रोमिसेस को क्रिएट किया है किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रोमिसेस। इसमें आपके है ना 2 पैरामीटर गए हैं जो कि आपका है एक रिजॉल्व एंड सेकंड आपका है रिजेक्ट। इसी में ये क्या है, हमारे एक है ना फंक्शन ही है जिसको हमने है ना आपके है ना कॉल बैक फंक्शन में आपने है ना जो एरो फंक्शन है उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसके बाद आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है लेट करके सक्सेस करके, इसमें बूलन वैल्यू इसमें पास कर दिए जो कि आपकी है ट्रू। इसके बाद अपनी इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन आप ऑलरेडी जानते होंगे कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अपनी इफ कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस करा रखी है। फिर उसके बाद हमने इसमें है ना क्या कर रखा है कि अपने है ना जो सक्सेस वेरिएबल है उसको पास कर दिया है। पास करने के बाद अपने जो रिजॉल्व जो पैरामीटर था उसको पिक किया है। पिक करने के बाद इसमें है ना एक टेक्स्ट पास कर दिया जो है टास्क इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपने इसमें पास कर दिया है। नहीं तो एल्स कंडीशन में आपने है ना रिजेक्ट को पिक किया है। रिजेक्ट को पिक करने के बाद इसमें है ना आपने क्या कर रखा है कि ना हमने इसमें एक और टेक्स्ट पास कर दिया है जो कि आपका है टास्क फील्ड। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा। अब हमारे प्रॉमिस क्रिएट हो गया यहाँ तक। अब इसे किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसे देख लेते हैं। आइए के लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने डॉट देन और डॉट कैच मेथड का यूज करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले अपने है ना प्रोमिसेस को पिक करना है, माई प्रोमिसेस को
डॉट लगाना है। इसके बाद इसमें आपके ना ऑप्शन आ जाता है कैच और देन आपके ना ऑलरेडी मेथड इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो आप है ना सबसे पहले है ना देन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। देन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में आप अपना कॉल बैक जो आपका एरो फंक्शन है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। कॉल बैक फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे और आपके एरो फंक्शन में आपको एक पैरामीटर पास करना है जो कि आपका होगा रिजल्ट। इस पैरामीटर को हम है ना रिजल्ट को है ना आपके कंसोल डॉट लॉग पे है ना पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसी में है ना डॉट कैच मेथड भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर इसमें भी है ना आप कहना क्या करेंगे कि है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के बाद इसमें है ना एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें आप है ना इसमें भी आप क्या करेंगे एक वेरिएबल पास करेंगे एरर। एरर करके इसमें है ना हम वेरिएबल पास कर देते हैं, सॉरी पैरामीटर होगा जो हमारा। इसको हम क्या करते हैं अपने है ना कंसोल डॉट लॉग पे है ना कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे और इस पैरामीटर को हम पास कर देंगे एरर को। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद एक बार है ना इसके है ना आउटपुट को देख लेते हैं। ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं आपका क्या आ रहा है, टास्क इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली आपका दिख रहा है। इसके बाद हम है ना इसको अगर यहाँ पे बूलियन वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें टास्क फेल्ड आपका नजर आ रहा है। अभी तक आपने क्या एब्जॉर्ब किया कि किस तरीके से आपका है ना प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद हम है ना किस तरीके से प्रोमिसेस को यूज करेंगे ये देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम है ना माई प्रोमिसेस यानी अपने प्रोमिसेस को पिक करेंगे। फिर इसमें मेथड लगाएंगे। आपके दो मेथड होते हैं, एक डॉट देन और सेकंड होता है आपका डॉट कैच। इन दोनों के हेल्प से है ना हम क्या करेंगे अपने जो रिजॉल्व और रिजेक्ट में आपने जो स्ट्रिंग पास कर रखी है यानी टेक्स्ट पास कर रखा है उसको प्रिंट कराएंगे। किस तरीके से आप है ना सबसे पहले हम है ना डॉट देन को पिक करेंगे, इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे, एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे। एरो फंक्शन में हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा रिजल्ट। रिजल्ट में आप क्या देखेंगे जो रिजल्ट में है ना आपका जो रिजॉल्व वाली जो स्ट्रिंग है यानी रिजॉल्व की जो आउटपुट है वो जाके सेव हो जाएगा और इसे हम है ना कंसोल डॉट लॉग में जाके ना रिजल्ट को पास कर देंगे। इसी तरीके से हम है ना सेकंड मेथड जो कि आपका है डॉट कैच मेथड को है ना आप पिक करेंगे और इसमें भी आप एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे एक एरर नाम के पैरामीटर्स पास करेंगे और इसके बाद इस एरर वाले पैरामीटर में आपके जो रिजेक्ट का जो आपका रिजल्ट है वो आपका जाके सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऐसे कंसोल डॉट लॉग करवा के इस एरर को हम पास कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपने है ना कंसोल डॉट विंडो पे आप देख सकते हैं आउटपुट आपका क्या है, इस वक्त फॉल्स है तो आपका है ना डॉट कैच आपका आउटपुट में मिल जाएगा जो कि आपका आ जाएगा टास्क फेल्ड। इसी को अगर हम है ना ट्रू कर दें तो आप क्या देखेंगे कि आप है ना कंसोल डॉट लॉग विंडो पे देखेंगे कि आपका आ जाएगा टास्क इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आई होप आपको प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में समझ में आ गए होंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।